टॉपिक का नाम है विटामिन्स। विटामिन्स के ऊपर जो हमारा जो पूरी क्लास है आज की, विटामिन्स में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला, विटामिन जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन जनरली जो वर्ड्स इंडिया में यूज किए जाते हैं मोस्टली वो लैटिन भाषा से ही निकलते हैं, परंतु इसके कुछ अपवाद, साइंस के वर्ड आपको लैटिन भाषा से ही मिलेंगे। तो विटामिन एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब आप समझ सकते हैं वाइटल मिनरल्स। तो वाइटल मिनरल से एक नया शब्द बना दिया विटामिन्स। अभी तक विटामिन्स की कुल संख्या जो है वो 25 से भी प्लस हो गई है, पर हम लोग केवल कुछ ही विटामिन पढ़ते हैं, ए बी सी डी ऐसे। विटामिन की कुल संख्या मोर देन 25 हो गई है। इसमें सभी ह्यूमन में नहीं होते, कुछ ह्यूमन में है और कुछ दूसरे एनिमल्स में भी होते हैं। हम विटामिन की बात कर रहे हैं तो विटामिन ये आते हैं। उसके बाद देखिए विटामिन क्या है। विटामिन सरल कार्बनिक पदार्थ है, सरल सिंपल कार्बनिक कंपाउंड्स हैं ये। और यहाँ भी ध्यान रखना, एक बार यही क्वेश्चन आया विटामिन क्या है, जटिल कार्बनिक पदार्थ, सरल कार्बनिक पदार्थ, ये सब एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं जिनको एक साथ कंपाइल कर दिया गया है। तो विटामिन सरल सिंपल कार्बनिक कंपाउंड्स हैं, पदार्थ हैं जिनसे ऊर्जा नहीं मिलती। विटामिन से कोई एनर्जी नहीं मिलती, पानी से कोई एनर्जी नहीं मिलती, फाइबर से कोई एनर्जी नहीं मिलती। ये सिर्फ हमारे शरीर में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और विटामिन जो है जनरली इनको एंजाइम श्रेणी में भी डाल देते हैं, तो विटामिन को एंजाइम के रूप में पाए जाते हैं। जैसे एंजाइम्स बॉडी में बहुत जरूरी होते हैं, उसी तरीके से विटामिन को भी हम को एंजाइम के रूप में अपने शरीर में लेते हैं। अब क्वेश्चन आता है विटामिन की खोज किसने करी। तो विटामिन की खोज अगर आप नॉर्मल बुक्स पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा होता है फंक ने, कैसिमिर फंक ने विटामिन की खोज करी और इनको फादर ऑफ विटामिन कहा जाता है। परंतु सबसे पहले जो ल्यूनिन थे, ल्यूनिन ने यह बताया था कि कुछ कार्बनिक पदार्थ हैं जिनका हमारे शरीर में काफी योगदान होता है। क्योंकि कार्बनिक पदार्थों की यूटिलिटी को सबसे पहले ल्यूनिन ने बताया और केवल फंक ने उसको एक नाम दे दिया। तो शब्द विटामिन दिया किसने? फंक ने। अब ऑप्शन में अगर ल्यूनिन ना हो तो आप फंक लिख देंगे, और अगर ल्यूनिन ऑप्शन में होगा तो विटामिन की खोज एक कार्बनिक पदार्थ के रूप में सबसे पहले ल्यूनिन ने करी। उसके बाद 1912 में एक विटामिन थ्योरी आई। विटामिन थ्योरी का सिंपल फॉर्मेट क्या होता है? विटामिन थ्योरी के अनुसार फंक और हॉपकिंस ने कहा कि जितनी भी मानव शरीर में बीमारियां होती हैं उन सब बीमारियों का जो रूट कॉज है वो है विटामिन की कमी या विटामिन की अधिकता। ध्यान रखिए, हाइपर विटामिनोसिस भी होता है और हाइपोविटामिनोसिस भी होता है। जैसे कमी तो आपको हर विटामिन की हो सकती है, अधिकता भी आपको हो सकती है, पर कभी भी विटामिन बी और विटामिन सी की अधिकता नहीं होती है। जो एक्स्ट्रा विटामिन बी और विटामिन सी है ये शरीर में किसी न किसी तरीके से बाहर चला जाता है। तो कमी हर विटामिन की वजह से हो सकती है, अधिकता जो होती है वो बी और सी की नहीं होती। बाकी जितने और हैं, ए की अधिकता, डी की अधिकता, इन सब की अधिकता से बीमारियां भी होती हैं। तो हाइपर विटामिनोसिस भी होता है और हाइपो विटामिनोसिस भी होता है। उसके बाद देखिए 1897 में एजिकमैन ने सबसे पहले बेरी एक बीमारी का पता लगाया जो पॉलिश किए हुए चावल से भोजन में यूज करने से होती है। अब आपको पता है कि बेरी बीमारी जो है वो विटामिन B1 की कमी से होता है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, और इसको थायमीन के नाम से जानते हैं। और इस हॉपकिंस को
और एजिकमैन को 1929 में नोबेल प्राइज मिला था फॉर विटामिन स्टडी। तो विटामिन स्टडी के लिए जो हॉकिंस और एजिकमैन को नोबेल प्राइज मिला, हॉकिंस ने भी प्रयोगशाला में विटामिन को बनाया था, प्रयोगशाला में। ये हम आगे सब पढ़ेंगे। तो ये नोबेल प्राइज 1920, नोबेल प्राइज में फंक का नाम नहीं आता, जबकि आप सोचेंगे फंक को नोबेल प्राइज मिलेगा। नोबेल पुरस्कार जो मिला है वो मिला है हॉकिंस और एजिकमैन को। उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो जब आप पढ़ते हैं कि विटामिन को दो पार्ट्स में बांटते हैं, एक वाटर सॉल्युबल, एक फैट सॉल्युबल। तो विटामिन जो वाटर सॉल्युबल है और फैट सॉल्युबल है, ये बांटने का काम किया था ड्रमोंड ने। तो ड्रमोंड ने विटामिन को दो पार्ट्स में बांट दिया, एक वाटर सॉल्युबल और एक फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल में ए, डी, ई और के आ जाता है, और वाटर सॉल्युबल में बी और सी। कहीं कहीं पर वो विटामिन एच भी दे देता है। तो ध्यान रखिए, विटामिन एच जो है वो B7 का ही एक नाम है, विटामिन एच। तो जब एग्जाम में आया तो विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन एच भी पूछा गया। तो ये सारे वाटर में डिसॉल्व है। देखिए जो बी कैटेगरी आता है, बी के सारे वाटर डिसॉल्व होते हैं, पर जो लिपोइक एसिड होता है, लिपोइक एसिड, ये बी कॉम्प्लेक्स में आता है, पर ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। लिपोइक एसिड जो होगा ये फैट में सॉल्युबल होगा। तो बी और सी वाटर सॉल्युबल है, और विटामिन ए, डी, ई और के ये फैट सॉल्युबल है। अगर एच आता है तो एच भी आप वाटर सॉल्युबल ले लेंगे। उसके बाद अगला जो इसमें आता है वो आता है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद हम एक एक करके विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जैसे आता है, किस विटामिन की कमी से फैटी लीवर होता है? तो फैटी लीवर एक विटामिन होता है कॉलिन विटामिन, कॉलिन। और इस कॉलिन विटामिन की कमी से, मैंने कहा ना 25 से भी ज्यादा विटामिन की खोज हो चुकी है। ये कुछ वही विटामिन हैं। एक आता है विटामिन इन अनदर विटामिन, किसको कहा जाता है? तो एक होता है पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, इसे पावा कहते हैं। पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड इज विटामिन इन अनदर विटामिन। कौन से विटामिन का निर्माण हमारे बॉडी में हो जाता है? तो नियासिन, विटामिन डी और भी बहुत सारे हैं, विटामिन B1, B1, B6, B7, इनका निर्माण भी हमारे आंतों में होता है। तो नियासिन और विटामिन डी, ये एग्जाम के क्वेश्चन हैं, डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे आए थे। विटामिन एच को, विटामिन एच B7 का एक नाम है। ध्यान रखिए, कभी अगर विटामिन एच पूछ लेता है, विटामिन एच की कमी से क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि B7 को एच और B2 को, जो B2 होता है उसे विटामिन जी भी कहते हैं। अगर विटामिन जी की कमी से कौन सी बीमारी है ऐसे पूछता है और हमें पता नहीं कि जी विटामिन B2 जिसकी कमी से राइबोफ्लोविन होता है, तो थोड़ा हमारे राइबोफ्लोविन जिसका नाम है किलोसिस डिजीज होती है इससे। फिर आता है कौन से विटामिन का निर्माण बी ग्रुप के हैं जो आंतों में बैक्टीरिया बनाता है। हमारी आंतों में कुछ गुड बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैड बैक्टीरिया होते हैं। तो जैसे आप एक ऐड देखते हैं, याकुल्ट का ऐड आता है कि आपके शरीर में गुड बैक्टीरिया की संख्या को बढ़ाता है। तो विटामिन B167, 167 जो है विटामिन B1, B6, B7, इनका निर्माण बैक्टीरिया के द्वारा हमारे आंत में होता है। एक आता है जनन क्षमता में कमी किसके कारण होती है? तो नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं कि विटामिन ई के कारण जनन क्षमता में कमी होती है, परंतु विटामिन ई के साथ साथ विटामिन ए की कमी से भी, विटामिन सी की कमी से भी और विटामिन ई की कमी से और साथ साथ विटामिन B3 की कमी से भी जनन क्षमता में कमी आती है। जब आप नॉर्मल लेवल के एग्जाम में पढ़ते हैं तो वहां पर केवल विटामिन ई आता है,
पर अगर आप कभी ध्यान से पढ़ेंगे तो विटामिन ई का जो प्रूफ हुआ है ना, वो चूहों में हुआ है। चूहों में जनन क्षमता में कमी पाई गई जब उनको विटामिन ई अधिक मात्रा में विटामिन ई ज्यादा दिया गया, कम दिया गया। तो आपको याद, जब बड़े लेवल के एग्जाम में जाएंगे तो सारे आएगा, एस कहते हैं, एस विटामिन, ए सी ई और साथ साथ ही B3, इन चारों की वजह से जनन क्षमता में कमी आती है। फिर बात आती है अनीमिया की, खून में आयरन की कमी हो जाना। तो ध्यान रखिए B2 की वजह से भी, B6 की वजह से भी, B9 की वजह से भी, B12 की वजह से भी और B7 की वजह से भी। तो 2 से भी, 6 से भी, 9 से भी, 12 से भी और 7 से भी सबसे होता है अनीमिया। अनीमिया जिसमें हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाती है। उसके बाद अगला देखिए, विटामिन सी की कमी के कारण होठों का फटना और यूरिन में सबसे ज्यादा कौन सा विटामिन निकलता है? सी। जब भी मैंने कहा था कि विटामिन बी और सी का कभी अधिकता से कोई बीमारी नहीं होती, क्योंकि ये जितने भी अधिक होते हैं ये सब यूरिन के द्वारा, स्वेटिंग के द्वारा या दूसरे तरीके से शरीर से बाहर निकल जाते हैं। एक क्वेश्चन आया कि पोलर बियर का मांस खाने से कौन सी बीमारी होती है? इनका मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, जो विटामिन के क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हुए हैं। आप हमारे अगर YouTube साइट पे देखेंगे तो वहां पे आपको विटामिन से बहुत बढ़िया क्वेश्चंस मिल जाएंगे और वो सारे बहुत बढ़िया लेवल के एग्जाम्स में आ सकते हैं या आए हुए हैं। पोलर बियर का आप नेट पे भी चेक करेंगे, पोलर बियर का लीवर खाने से विटामिन ए पॉइजनिंग हो जाती है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। एक आता फॉलिक एसिड, विटामिन B9, तो एग्जाम में आया कौन सा विटामिन महिलाओं को प्रेगनेंसी के समय सबसे अधिक मात्रा में चाहिए, तो वो फॉलिक एसिड होता है। एक बार आया कौन से विटामिन को एंजाइम के रूप में भी फंक्शन करते हैं? वैसे तो हर विटामिन को एंजाइम के रूप में पाए जाते हैं, तो पाए जाते हैं सारे विटामिन को एंजाइम फंक्शन करते हैं, विटामिन ए, बी और सी। हॉकिंस को 1929 में नोबेल प्राइज मिला, ये हम बता चुके हैं। और कोड लिवर ऑयल जो होता है उसमें विटामिन ए और विटामिन डी दोनों पाया जाता है। अब एक एक करके हम विटामिन को पढ़ते हैं। ये कुछ क्वेश्चन थे जो एग्जाम में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, आता विटामिन ए। विटामिन ए के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं वो सबसे पहले आता है विटामिन ए का नाम क्या है, क्योंकि विटामिन ए हमारे रेटिना की फंक्शनिंग के लिए, आप रेटिना जानते हैं, तो आंखों में जो रेटिना होता है जहां पर इमेज बनती है उसकी फंक्शनिंग के लिए जरूरी है, इसलिए इसका नाम रेटिना से क्या पड़ गया? रेटिनॉल। अच्छा, इसकी खोज किसने करी? हॉकिंस ने, जिसको नोबेल प्राइज मिला था विटामिन के लिए। हॉकिंस ने खोज करी। और अगर आएगा विटामिन ए केमिकली क्या है, तो विटामिन ए क्योंकि कार्बनिक पदार्थ है सारे, तो ये अनसैचुरेटेड एल्कोहल है। तो एग्जाम में पूछा कौन सा विटामिन अनसैचुरेटेड एल्कोहल के रूप में पाया जाता है, तो ये अनसैचुरेटेड एल्कोहल है विटामिन ए। इसका फार्मूला भी होता है पर वो हमारे एग्जाम में इतना नहीं आता। विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहते हैं, क्योंकि जिसके शरीर में विटामिन ए अधिक मात्रा में होता है उसके शरीर में इन्फेक्शन काफी कम हो जाता है। और अधिक जब विटामिन ए अधिक मात्रा में हो जाता है तो ये टॉक्सिक के रूप में आ जाता है। जैसे भी हमने पढ़ा था कि पोलर बियर के लीवर में कौन सा विटामिन अधिक होता है जिसकी वजह से पॉइजन बन जाता है। तो हाई विटामिन ए टॉक्सिक इफेक्ट देता है और एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहलाता है विटामिन ए। विटामिन ए एनिमल प्रोडक्ट में पाया जाता है। और प्रो विटामिन ए, देखिए जो हम प्लांट से विटामिन ए लेते हैं
वो कभी भी डायरेक्ट विटामिन ए नहीं मिलता। प्लांट से जो विटामिन ए हमें मिलता है वो बीटा कैरोटीन की फॉर्म में निकलता है, और इस बीटा कैरोटीन को हमारे लीवर के द्वारा विटामिन ए में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ध्यान रखिए, जो विटामिन डायरेक्ट बॉडी में नहीं आते बल्कि प्रो विटामिन के रूप में बॉडी में आते हैं, और प्रो विटामिन के रूप में आने के बाद शरीर में इनको कन्वर्ट कर दिया जाता है, उनको प्रो विटामिन कहते हैं। जैसे विटामिन ए और विटामिन ई, ये दोनों प्रो विटामिन के एग्जाम्पल हैं। अच्छा, विटामिन ए स्टोर कहाँ होता है? अब हमारे शरीर में जितना विटामिन ए चाहिए उतना हमारी बॉडी यूज कर लेती है, और जो एक्स्ट्रा विटामिन ए होता है वो लीवर में स्टोर हो जाता है। लीवर एंड इंटेस्टाइनल म्यूकस, जो इंटेस्टाइन में चिपचिपा सा पदार्थ होता है उसमें ये जमा हो जाता है। तो अगर कभी आएगा कि लीवर को, इसीलिए लीवर को विटामिन का स्टोर हाउस भी कहा गया है कि स्टोर हाउस ऑफ विटामिन लीवर। जब बॉडी को विटामिन चाहिए होते हैं तो वो लीवर से उनको ले लेता है। उसके बाद देखो, ये कुछ कमियां हैं जो विटामिन ए की वजह से होती हैं। विटामिन ए की कमी से पहली बीमारी है नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है कि हम जब देखते हैं हमारी आंखों में एक होती है रॉड सेल्स और एक होती है कॉन सेल। कॉन सेल, रॉड सेल जो है ये रात में और कॉन सेल जो है ये दिन में काम करती हैं। तो जब हमारे शरीर में रेटिना में रॉड सेल्स की कमी हो जाती है, ये खत्म हो जाते हैं, तो उसकी वजह से रात में दिखना समाप्त हो जाता है, अंधेरे में आपको दिखना समाप्त हो जाएगा। तो इसे कहते हैं कि इसको नाइट ब्लाइंडनेस हो गया। लाखों में से कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनमें कौन सेल डेवलप नहीं होते और इनको दिन के समय देखने में काफी परेशानी होती है। जिनको दिन के समय देखने में परेशानी या बिल्कुल सनलाइट में अंधे से हो जाते हैं तो उसे नाइट की जगह हम कह देंगे डे ब्लाइंडनेस, और इसको कहते हैं दिनौंदी। तो रतौंदी और दिनौंदी ये दोनों बीमारियां विटामिन ए की कमी से होती हैं। दूसरा, जीरोथैलेमिया, हमारी आंखों में जो ड्राइनेस आ जाती है, ड्राइनेस, इस ड्राइनेस की वजह से आंखों में दर्द रहता है, तो इसके लिए कुछ डॉक्टर कुछ लिक्विड डाल देते हैं आंखों में, जिनकी वजह से ये ड्राइनेस दूर हो जाता है और विटामिन ए प्रचुर मात्रा में मिल जाता है। तो जीरोथैलेमिया। एक होता है किरेटिनाइजेशन, हिंदी में कहते हैं शल्की भवन, इंग्लिश में किरेटिनाइजेशन। केराटिन की कमी हो जाती है, जैसे मैंने भी कहा था कि कैरोटीन केराटिन के रूप में होते हैं। तो त्वचा और आंखों में जो कॉर्निया है उसका सूखना विटामिन ए की कमी को इंडिकेट करता है। दूसरा, विटामिन ए की कमी से आदमियों में जनन क्षमता में कमी, जैसे मैंने कहा था ACE और B3, ये सब सेक्सुअल पावर को कंट्रोल करते हैं। तो विटामिन ए की कमी से नर पुरुषों में जनन क्षमता में कमी आ जाती है, और साथ साथ ही विटामिन ए की कमी किडनी स्टोन को भी इंड्यूस करती है। हम ये नहीं करें कि किडनी स्टोन करती है, जब बॉडी में किडनी स्टोन बनना शुरू होता है तो विटामिन ए की कमी उसको इंड्यूस करती है, बढ़ाती है। तो किडनी स्टोन की जो समस्या है, किडनी स्टोन एक तरह का क्या है, कैल्शियम ऑक्सलेट है। कैल्शियम होता है ये, और कैल्शियम ऑक्सलेट जब बॉडी में अधिक मात्रा में बढ़ जाता है तो वही किडनी में मतलब वो स्टोन के रूप में आ जाते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट होते हैं सारे। तो ये सारे क्वेश्चन, नर जनन क्षमता में कमी, शिशुओं में वृद्धि को रोकना, केराटिनाइजेशन, ड्राई आइज, नाइट ब्लाइंडनेस, किडनी स्टोन, ये सारे विटामिन ए की कमी के कारण होते हैं। और अधिकता के कारण मैंने आपको बता दिया, अधिकता जब होती है तो इसकी वजह से टॉक्सिक इफेक्ट पैदा होते हैं।
और टॉक्सिसिटी को जन्म देते हैं। अच्छा, अब ये मिलते किस में है? अब विटामिन ए के लिए आपको गाजर, पालक, गोल्डन राइस, देखो गोल्डन राइस हो, कई देशों में इस साल गोल्डन राइस को मान्यता भी दे दी है एक बढ़िया फूड सप्लीमेंट के रूप में। तो गोल्डन राइस, गोल्डन केला, आम में विटामिन ए भी होता है, विटामिन सी भी होता है, ए और सी इकट्ठा होता है, तो विटामिन सी और विटामिन ए भी। शकरकंदी में, अब वैसे तो ये मीठी होती है पर इसमें विटामिन ए भी, देखो ऐसा नहीं है कि एक चीज में एक ही विटामिन मिलता है, एक चीज में आपको बहुत सारे विटामिन मिल जाएंगे, पर एग्जाम में वो आते हैं जो पर्टिकुलरली उसके लिए ही जाने जाते हैं। तो ये हो गया विटामिन ए। उसके बाद आता है विटामिन B1। अब देखिए जब आप B1 लिखते हैं, B1 तो 1 के ऊपर ऐसे एक डंडा लगा दो, ये T बन गया, तो T से हो गया थायमीन। जनरली हम B1 के भूल जाते हैं, तो B1 को थायमीन कहते हैं। इसकी खोज फंक ने करी थी, फंक ने, और इसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी खोज करी थी विलियम्स ने। तो विलियम्स ने विटामिन B1 का स्ट्रक्चर दिया और फंक ने विटामिन B1 की खोज करी। इसको एंटी न्यूरेटिक विटामिन कहते हैं। और पॉलिश किए हुए चावल में, पॉलिश किए हुए में विटामिन B कम होता है और उसकी वजह से बेरी अब बेरी हम बचपन से सुनते हैं, पर बेरी के सिम्टम क्या होते हैं? बेरी में हार्ट की मसल्स कमजोर पड़ जाती हैं, हमें अपच होता है, अपच, कोई चीज पचती नहीं है, कब्ज हो जाती है। तो ये तीनों जब एक साथ आते हैं, हार्ट की मसल का कमजोर पड़ जाना, अपच होना और कब्ज हो जाना, इसी को हम बेरी डिजीज के रूप में बचपन से सब पढ़ते हैं बेरी। और अगर आप उनसे पूछेंगे बेरी क्या है, तो शायद बहुत कम लोग इसका जवाब आपको दे पाएंगे। और इसकी कमी से पैरालिसिस भी हो जाता है। अगर हमारे तंत्रिका तंत्र और पेशियां सही तरीके से काम नहीं करेंगी तो लकवा, पैरालिसिस B1 से भी होता है और B7 की वजह से भी पैरालिसिस हो जाता है। क्योंकि पैरालिसिस उस चीज से होता है जो चीज हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है। अब ये चाहे हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी हो सकता है पैरालिसिस, स्ट्रोक की वजह से भी हो सकता है। और मैंने कहा ना, विटामिन थ्योरी में कहा गया था कि हर विटामिन की जितनी भी डिजीज है उन सब का जो रूट कॉज है वो विटामिन है। तो विटामिन की कमी से ही सारी बीमारियां होती हैं। अब ये कहाँ मिलता है? जो अनाज के बाहर के छिलके होते हैं उनमें, मांस में, जो लोग मांस खाते हैं वो मांस में अगर मछली का सेवन ज्यादा करते हैं तो मछली में आप देखेंगे कि हर चीज आपको प्रचुर मात्रा में मिलेगी। मछली विटामिन ए का भी अच्छा स्रोत है, विटामिन बी का भी है, सभी का। और अंडे भी बहुत अच्छे सोर्स हैं। अब जो लोग अंडे नहीं खाते हैं, जिनको प्रोटीन अधिक नहीं मिलता है, उनको निर्भर रहना पड़ता है सोयाबीन पर या फिर पनीर पर आजकल के लोग कई वीगन बन चुके हैं, वो डेयरी प्रोडक्ट भी यूज नहीं करते, तो उनके लिए पनीर का सब्स्टिट्यूट टोफू है। टोफू एक तरीके से सोयाबीन से निर्माण होता है उसका, क्योंकि सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा लगभग 40 से लेकर 45% होती है। तो आप सोयाबीन को एक तरीके से टक्कर देता है ये मांस के डेरिवेटिव्स को। तो ये सोयाबीन में कितना परसेंट है ये भी एग्जाम में एक बार आ चुका है कि सोयाबीन में प्रोटीन का अंश लगभग कितना परसेंट होता है। तो इन सब से होता है ये विटामिन B1 है। अब विटामिन B2 अगर हम देखेंगे, B2 ये होता है राइबोफ्लोविन। याद कैसे होगा? B2 ऐसे है, 2 के आगे डंडा लगा दो तो R बन गया, जब 1 था 1 के आगे लगा दिया T हो गया और 2 के आगे लगा दिया तो R हो गया। तो विटामिन B2 राइबोफ्लोविन। दूध का जो हल्का पीला रंग होता है वो इसी के कारण होता है
हमारे बॉडी में, ये क्वेश्चन आया, कौन सा विटामिन बॉडी में सेलुलर रेस्पिरेशन को इंड्यूस करता है। हमारे सेल में जो रेस्पिरेशन की क्रिया होती है उसको बढ़ाने का काम करता है विटामिन B2। अच्छा, इसकी कमी से क्या होते हैं? इसकी कमी से मेन चीज होता है किलोसिस। ये जो किलोसिस बीमारी है, इसमें जो हमारे होंठ होते हैं, होंठ साइड से फटने लग जाते हैं। तो जब होंठ साइड से फटने लग जाएं, इसका मतलब ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में भी आया था, किलोसिस किस विटामिन की कमी से होता है। पाचन शक्ति कमजोर हो जाना, दिमाग से धीरे धीरे, अब जितने भी दिमाग की जो कमियां होती हैं उसमें विटामिन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। इसीलिए तो कहते हैं न्यूट्रिशन, अगर हमें एक बच्चे को अगर अच्छी मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो उसका शरीर तो कमजोर होगा ही, साथ में दिमाग भी उसका कमजोर होगा। और जो सेल बर्निंग, ये त्वचा की बर्निंग होती है, त्वचा में आपको कई बार जलन सी महसूस होती है, तो वो भी विटामिन B2 की कमी से होती है। तो अगर ऐसे में आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कुछ आपको दवाइयां लिख देते हैं। आपने देखा होगा आज के समय में जितनी भी आप दवाइयां खाते हैं उन सब में आपको मल्टीविटामिन मिलते हैं, और वो मल्टीविटामिन में क्या होता है कि सारे विटामिन एक साथ मिल जाते हैं। अब शरीर में जिस चीज की कमी होती है वो सारी कमियां क्या हो जाती हैं, पूरी। तो जितनी भी दवाइयां डॉक्टर लोग आजकल देते हैं, तो बाकी तो होंगी, साथ में कुछ वो मल्टीविटामिन भी आपको देते हैं ताकि जिस चीज की कमी है। और जनरली आप देखेंगे मल्टीविटामिन में जो बी कॉम्प्लेक्स होता है, ये बी कॉम्प्लेक्स का ज्यादा होता है। तो हर मल्टीविटामिन में आपको बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप काफी ज्यादा मिलेगा, और धीरे धीरे आदमी सही होने लगता है। त्वचा में जलन भी सही हो जाएगी, दिमाग से थोड़ा सा बच्चा कमजोर है, विटामिन B2 प्रचुर मात्रा में लेगा तो ठीक हो जाएगा। अब किस में मिलता है ये? केले में। ये जो बेल पत्थर का जूस है, बेल पत्थर का, ये बेल पत्थर का जूस विटामिन B2 का बहुत अच्छा सोर्स है। इवन सबसे अधिक आपको विटामिन B2 बेल पत्थर में मिलेगा। दूध में, दही में, मांस, हरी बीन्स, मछली, जो लोग मछली खाते हैं उनके शरीर में तो लगभग हर विटामिन की पूर्ति होती रहती है। विटामिन C के अलावा मछली में आपको लगभग हर विटामिन मिल जाता है। जो लोग दूध पीते हैं वो और भी अच्छा है, दूध में आपको सब कुछ मिल जाता है, बस विटामिन C नहीं मिलता मिल्क में भी। और अगर दूध का दही पिएंगे तो दही में देखिए, दूध में एक तो विटामिन C नहीं होता, एक आयरन नहीं होता। दूध में विटामिन C और आयरन नहीं है। और अगर हम इस दूध में दही जमाते हैं इसको और दही बना के उसका यूज करें तो ध्यान रखिए, अब उसमें विटामिन C भी आ गया और उसमें जो बैक्टीरिया हैं वो उसमें आयरन को भी डेवलप कर देंगे। तो दही एक कंप्लीट फूड माना जाता है जिसमें आपको हर तरीके का विटामिन, आयरन, विटामिन C सब प्राप्त हो जाते हैं। केला भी एक गुड सोर्स है विटामिन B कॉम्प्लेक्स का। उसके बाद आता है विटामिन B3। B3 को हम नियासिन के नाम से जानते हैं, जो बॉडी में जिसका निर्माण होता है। इसकी खोज गोल्डबर्गर ने करी। बर्गर, विटामिन B3। अब इनको आप कैसे भी याद कर सकते हैं, 3 बर्गर, तो 3 बर्गर का मतलब B3 का खोज बर्गर। अब इसकी कमी से क्या होता है, जब SSC के एग्जाम में आया तो SSC के एग्जाम में इनमें से पूछा था कि B3 से क्या क्या होता है। अब समझ जाइए, B3 की कमी से लेकर सर से लेकर पैर में आपको कमी नजर आएंगी। सबसे पहले मंद बुद्धि। अब दिमाग से उसको आप देखेंगे वो बच्चा मंद बुद्धि होगा। दूसरा, उसमें हमेशा थकावट सी रहेगी, फटीग जिसे कहते हैं, थकावट रहेगी। अगर किसी के बाल बहुत कम उम्र में सफेद हो जाते हैं, इसका मतलब उसके शरीर में विटामिन B3 की कमी है। बाल सफेद होना, B3 की कमी। और बालों का झड़ना,
B7 की कमी। अगर आप B3 प्रचुर मात्रा में लेंगे आप, जैसे आप अगर कुछ दिन तक ये सब चीजें, शकरकंदी या पालक भी बहुत बढ़िया होता है इसके लिए, अगर आप कुछ महीने तक पालक रोज खाते हैं तो आप देखेंगे आपके बाल जो है वो सफेद से काले होने शुरू हो गए हैं, अगर वो असमय हो गए हैं। अभी बुजुर्ग आदमी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक वो बच्चा जिसके बाल अभी सफेद नहीं होने चाहिए तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है ये। B3 जैसे मैंने कहा, इससे जनन क्षमता में कमी भी आती है। ऑब्वियस बात है, आप थकावट रहती है, मंद बुद्धि है, इसका मतलब जनन क्षमता में भी कमी। हाथ पैर आपने देखे होंगे कभी कभी सुन्न हो जाते हैं कुछ देर के लिए, तो हम सोचते हैं कि ये शायद कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होगी। हाथ पैरों का सुन्न होना एक नॉर्मल प्रॉब्लम है जो विटामिन B3 की वजह से होती है। हाँ, अगर ये ज्यादा कुछ दिमागी बीमारी की वजह से है तो ये एक समस्या है, लगातार हाथ पैर सुन्न होना। पर कभी कभी जो होता है वो आपका विटामिन B3 की कमी से भी होता है। और एक होता है चर्म रोग, इसे कहते हैं बर्निंग फूट सिंड्रोम। एक होता है बर्निंग फूट सिंड्रोम, इसमें आदमी के जो पैर हैं वो थोड़ा झुलसे हुए से नजर आते हैं, तो ये चर्म रोग भी इससे हो जाता है। तो गन्ने में, अनाज में, शकरकंदी, मोटा अनाज इसके लिए काफी बढ़िया है। लीवर, जो लोग लीवर खाते हैं, लीवर का मतलब मांस खाते हैं, तो मांस में, लीवर में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। दूध हमेशा एक बहुत बढ़िया है, और अंडा भी आपको हर चीज का एक अच्छा स्रोत मिल जाएगा। तो ये सब चीजें जो होती हैं ये विटामिन B3 की पूर्ति करती हैं। और B3 से आप समझ जाना, जिसके बाल सफेद हो रहे हो वो मंद बुद्धि होगा। मतलब एक इमेज बना लो किसी भी चीज की, बाल सफेद हो रहे हैं, पर बाल सफेद बुढ़ापे के बाद नहीं है, ये जवानी में है, यंग अवस्था में बाल सफेद हो रहे हैं, मंद बुद्धि है, थकावट सी रहती है, जनन क्षमता में कमी है, उसके पांव देखेंगे तो आप झुलसे हुए से पैर होंगे, तो ये इन्हें कहते हैं। उसके बाद अगला जो विटामिन आता है विटामिन B5, इसको पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं, क्योंकि 5 है तो कई बुक्स में इसको नियासिन और B3 को पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं। पेंटो का मतलब 5 है, तो विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड है। इसकी कमी से क्या होता है, देखिए, इसकी कमी से होता है पेलाग्रा। अब बचपन से ही हम पढ़ते हैं कि इसको पेलाग्रा हो गया, और पेलाग्रा में होता क्या है, पेलाग्रा में जीभ और त्वचा पर दाने और पपड़ियां जैसी बनने लग जाती हैं, तो समझ जाइए उसको B5 की कमी। डॉक्टर इसीलिए कहता है, पर हम लोग खोलिए तो मुंह का जीभ जो हमारी ऐसी चीज है, हमारे बॉडी में जो भी अंदर चेंजेस हो रहे हैं वो जीभ में वो सारे चेंजेस साफ दिखने लग जाते हैं। लीवर में लीवर में समस्या है, जहां पर भी जो समस्या होगी वो जीभ देखकर एक अच्छा डॉक्टर आपको बता देगा कि आपको इस चीज की समस्या है। इसीलिए, क्योंकि जीभ का अगर हम बाद में ढंग से पढ़ेंगे तो जीभ में बताएंगे कौन से किस अंग में क्या जमने से किस बीमारी का पता लगता है। इसीलिए डॉक्टर आपने देखो, जब भी आप जाएंगे आपसे कहेंगे जीभ बाहर निकालिए, और पूरी जीभ निकालिए। अब पूरी जीभ बाहर निकालेंगे, थोड़ा सा उसको टॉर्च से देखता है, और टॉर्च से देखने के बाद उसको कहता है हाँ ये ठीक हो गया। इसका मतलब वो जीभ में देखकर आपके अंदर की जो बीमारियां हैं, जिनका रिफ्लेक्शन उस जीभ में आ रहा है, उनका पता लगाता है। फिर वो आपको उस तरह की दवाइयां देता है, और उससे वो बीमारी ठीक हो जाती है। पहले जमाने के जो वैद्य लोग होते थे वो तो नाड़ी की गति से भी, नाड़ी रोग विशेषज्ञ जो होते हैं वो केवल आपके नाड़ी की गति से ही बता देंगे कि आपके शरीर में लीवर में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है। तो नाड़ी से, जीभ से, ये बहुत प्राचीन विद्या है जो आज मेडिकल साइंस भी जिनको अब मानता है। तो इसकी कमी से क्या क्या होता है, इसकी कमी से पेलाग्रा, इसकी कमी से बच्चों में डायरिया हो जाता है, और इसकी कमी से डिमेंशिया हो जाता है। डिमेंशिया एक तरह का पागलपन कहलाता है। तो डिमेंशिया पागलपन, डायरिया, डी से डिमेंशिया,
डी से डायरिया और एक पेलाग्रा। ये 3 बीमारियां होती हैं विटामिन B5 की कमी से, जिसको हम पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं। वही चीज मिलेगा आपको मांस, यकृत, मछली, अंडे, दूध, कोई विशेष चीज ऐसी नहीं है जो इसके लिए कुछ अलग से खाएं। आपका फूड बैलेंस होना चाहिए, ये नहीं कि आप रोज मछली खा रहे हैं, रोज अंडे खा रहे हैं, तो हर चीज का एक बैलेंस मात्रा होनी चाहिए। विटामिन B6 जो है इसको कहते हैं पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन आंतों में भी मैंने कहा था विटामिन 167 का निर्माण, B1, B6, B7 इनका निर्माण आंतों में गुड बैक्टीरिया। आप एक ऐड देखते होंगे याकुल्ट का, याकुल्ट में वो क्या बोलते हैं, ये हमारे आंतों में गुड बैक्टीरिया को बढ़ाता है। तो हमारी आंतों में बैक्टीरिया बीमारी भी पैदा करते हैं और उसको बचाते भी हैं, तो गुड बैक्टीरिया बचाने का काम करते हैं। अब देखिए जब एसएससी के एग्जाम में आया तो उन्होंने पूछा एक व्यक्ति जो सुबह उठकर उसके रात को सपने याद नहीं रहते, तो रात के सपने भूल जाता है, तो उसको कौन से विटामिन की कमी है। मतलब सोचिए जो ये ऐसी चीजें हैं ये भी विटामिन की कमी से ही होती हैं। तो सपनों का याद ना रहना ये विटामिन B6 की कमी से होता है। अब विटामिन B6 की कमी से एनीमिया भी होता है, डर्मेटाइटिस भी होता है, जिसे चर्म रोग कहते हैं। बच्चों की पेशियों में, ये बच्चों में ज्यादा होता है, ये आपने बड़ों में भी देखा होगा कि हमारे जो पैर होते हैं, पैर का पीछे वाला भाग जिन्हें काफ कहते हैं, उसमें कई बार ऐंठन सी हो जाती है और वो काफी दर्द देती है। तो जो पेशियों में, मसल्स में जो ऐंठन होती है उसका कारण भी विटामिन B6 है। तो ये भी किडनी स्टोन, देखिए ये किडनी स्टोन नहीं करते, ध्यान रखिए बात को, ये किडनी स्टोन के बनने के प्रोसेस को इंड्यूस करते हैं। इंड्यूस करने का मतलब है तो एक हेल्पिंग हैंड के रूप में उसको करते हैं। तो किडनी स्टोन को प्रमोट करना, सपनों का याद ना रहना, पेशियों में ऐंठन रहना, चर्म रोग होना और एनीमिया होना। एनीमिया तो आपको बहुत से मिलेगा, B2 से भी मिलेगा, इन सबसे। फिर अगला आता है विटामिन B7। B7 के ऊपर जो सबसे मेन चीज आता है B7 का, इसको विटामिन H भी बोलते हैं, विटामिन H, और इसको बायोटिन के नाम से जानते हैं। अब ध्यान रखिए जितने भी बैक्टीरिया के द्वारा आंतों में इसका निर्माण होता है और विटामिन H भी कहलाता है। अच्छा, कोई भी आप मेडिसिन लेंगे या कोई शैम्पू लेंगे जो बालों को झड़ने से रोकता है, आप उसमें देखेंगे उसमें होगा विटामिन B7 या बायोटिन। तो वो शैम्पू के बाहर लिख देते हैं बायोटिन युक्त, इसका मतलब हमने इसमें एक्स्ट्रा बायोटिन डाल रखा है और ये आपको बालों के झड़ने से रोकेगा। तो बालों का झड़ना, जिसे गंजापन हो जाता है, उसको कम करने के लिए आपके भोजन में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से विटामिन B7 अधिक मात्रा में जाना चाहिए। ये बालों के झड़ने को रोकता है। विटामिन B9 को फॉलिक एसिड भी कहते हैं, और फॉलिक एसिड जो होता है आरबीसी के निर्माण और डीएनए के निर्माण में भी मदद करता है। जो हमने कहा था कि एक महिला को सबसे अधिक आवश्यकता विटामिन B9 की पड़ती है, तो जैसे ही फॉलिक एसिड की, तो जैसे ही कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसको आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां दी जाती हैं। फॉलिक एसिड क्या होता है, आरबीसी के निर्माण को बढ़ाता है, क्योंकि अब उसको आरबीसी का निर्माण अपने लिए भी करना है और पेट में पल रहे बच्चे के लिए भी करना है, और जो नई डीएनए का निर्माण होगा उसके लिए भी उसको क्या चाहिए, फॉलिक एसिड। कमी से वही एनीमिया हो जाता है इसमें। अगला देखेंगे B12 को बोलते हैं साइनोकोबालामीन। साइनोकोबालामीन ये आरबीसी के मैच्योर होने के लिए चाहिए। हम कहते हैं आरबीसी का जीवन काल
120 दिन के आसपास होता है अप्रोक्सीमेटली। पर अगर आरबीसी मैच्योर नहीं होगा, एक होता है आरबीसी बनना नहीं, एक होता है आरबीसी का मैच्योर ना होना। जब आरबीसी मैच्योर नहीं होगी तो उसकी जो ऑक्सीजन को कैरी करने की जो पावर होगी अपने साथ वो कम हो जाएगी। और ध्यान रखना बॉडी में आरबीसी का यही एक काम है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को रेगुलेट करता है। अब जब ऑक्सीजन की मात्रा रेगुलेट नहीं करेगा इसका मतलब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और ऑक्सीजन की कमी क्यों हुई? क्योंकि आयरन की कमी हो गई। ये हीमोग्लोबिन में जो आयरन होता है यही आयरन तो ऑक्सीजन को बांधने का काम करता है। तो इसलिए इसकी कमी से बीमारी हो जाती है पर्नीशियस एनीमिया, डिस्ट्रक्टिव एनीमिया, जो बहुत ही खतरनाक एनीमिया का फॉर्म होता है। और ये एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट मिलता है, कोबाल्ट। देखिए अब विटामिन B7 एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसमें सल्फर मिलता है। विटामिन बी, ये देखिए ओनली विटामिन हैविंग सल्फर, तो सल्फर मिलता है विटामिन B7 में। और B12 में नाम से ही पता चलता है उसका साइनोकोबालामीन, कोबाला, कोबाला का मतलब कोबाल्ट। फिर उसके बाद बी का जो अगला आता है वो आता है B17। B17 को अमैग्डलिन या लेटराइल कहते हैं। अच्छा, इसके लिए बहुत सारे आपको YouTube पर वीडियोस भी मिल जाएंगे। कहीं पर इसको बोला गया है कि ये कैंसर को मारता है, कहीं पर बोला गया है ये कैंसर को बढ़ाता है। पर इसे कैंसर पर ये ध्यान रखना, विटामिन B17 को एंटी कैंसर विटामिन बोलते हैं। अगर विटामिन B7 की बॉडी में कमी हो जाती है तो इसमें क्या होता है कि जैसे विटामिन B17 की कमी होगी, इसकी वजह से जो हमारे शरीर में कार्सिनोजन होते हैं, कार्सिनोजन का मतलब होता है जो कैंसर को प्रोड्यूस करते हैं, तो उन सेल में ना सेल डिवीजन बढ़ जाता है। और जब सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो जाता है तो वो कार्सिनोजन के रूप में कैंसर पैदा करता है। तो इसलिए कैंसर, अब इसके लिए हमें कौन से फूड खाने चाहिए? इसके लिए आपको एप्रिकॉट सीड, एप्रिकॉट खाइए। आप बिटर आलमंड, जो बिटर आलमंड होते हैं, जो एक होते हैं बादाम मीठे और एक होते हैं कड़वे, तो कड़वे बादाम में पाया जाता है ये। कैरेट्स खाइए, कैरेट में काफी अच्छी प्रॉपर्टी होती है जो कैंसर को कम करने का काम करती है। फ्लैक्स सीड जो होता है, अलसी काफी कारगर होती है ह्यूमन लाइफ में। अगर आप अलसी खाते हैं तो अलसी आपके ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है। अलसी की वजह से आपके शरीर के अंदर जो कार्सिनोजन बनते हैं, जो कैंसर के सेल डिवीजन में होते हैं, कैंसर इंड्यूस करने वाले, वो कम हो जाते हैं। तो फ्लैक्सीड, जैसे अलसी का बीज अलसी कहते हैं, ये रोस्टेड अलसी, हम लोग क्या करते हैं, अलसी को मार्केट में टेस्ट बढ़ाने के लिए रोस्टेड आ जाती है। अब सोचो, रोस्टेड डालने से आपने उसमें क्या कर दिया, हल्का सा नमक मिला दिया और हल्का सा उसमें आपने उसको रोस्ट कर दिया। अब सोचिए, रोस्ट करके आपने उसको बेकार कर दिया है। जो नेचुरल कच्ची अलसी है, जो अलसी का बीज होता है, अगर आप रोज सुबह 20-25 भी खा लेंगे तभी आपको बहुत सारी बीमारियों से एक लंबे समय तक बचाने का काम करेगा। तो अलसी, चिया सीड, ये सारे जो हैं ये विटामिन B17 को प्रमोट करते हैं। फिर आता है विटामिन सी। विटामिन सी के ऊपर क्वेश्चन आता है, पहला ज्ञात विटामिन, पहली विटामिन की जो जिसके बारे में अच्छी तरह समझा गया, वो पहला ज्ञात विटामिन कौन सा था? विटामिन सी। और इसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। 1937 में विटामिन सी की खोज के लिए, एस्कॉर्बिक एसिड की खोज के लिए एल्बर्ट यूगेरी को नोबेल प्राइज भी मिला था। तो 1937 का नोबेल प्राइज जो मिला था यूगेरी को मिला था विटामिन सी की
खोज के लिए एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में। अब विटामिन सी का काम क्या होता है? विटामिन सी जो है लोहे को मेटाबोलाइज करने में मदद करता है, और जब लोहा अच्छा मेटाबोलाइज होगा तो वो आरबीसी को भी निर्माण में मदद करेगा और शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई को रेगुलेट करेगा। विटामिन सी की कमी, विटामिन सी जो होते हैं ये हड्डियों में जो हमारा मैट्रिक्स फॉर्मेशन होता है उसको भी बढ़ाता है और दांतों के निर्माण में भी योगदान करता है। और ध्यान रखिए, जिसमें विटामिन सी बहुत अच्छा होता है उसके शरीर में जो इम्यून सिस्टम जो उसका होता है, आजकल आपने देखा होगा कोविड पीरियड में लोग विटामिन सी की टैबलेट्स खाते हैं। डॉक्टर विटामिन सी की टैबलेट लेते हैं लिमसी के रूप में, किसी भी रूप में। क्यों खाएंगे विटामिन सी? क्योंकि विटामिन सी जो है ये हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और कोविड उन्हीं को ज्यादा असर कर रहा है जिनके शरीर में इम्यूनिटी क्या है, कम है। अब क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, इसलिए कोविड पीरियड में विटामिन सी सबसे ज्यादा बिकने वाला विटामिन है। और इसको आप अगर रोज भी खाएंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बॉडी में जितना यूज होगा ये उतना यूज हो जाएगा और बाकी का सारा आपके यूरिन के थ्रू बाहर पास आउट हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ देखो विटामिन सी एक ये भी आता है, पकाने से नष्ट हो जाता है। कौन? विटामिन सी। ये दो विटामिन हैं, विटामिन सी और विटामिन ई। विटामिन सी और विटामिन ई जो हैं ये जैसे ही धूप में आते हैं, गर्मी में आते हैं, ये नष्ट हो जाते हैं। तो विटामिन सी भी, अब अगर आपने आंवला खाया और आंवला आपने कच्चा खाया तो समझिए आपको विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मिल रहा है। पर अगर आपने आंवले का सब्जी बना ली और सब्जी बना के खाया तो समझ लो आपने 90% विटामिन सी को आपने बर्न कर दिया, केवल बहुत ही नाम मात्र का विटामिन सी रहा। और दूसरा, कभी भी फलों को काटने के बाद नहीं धोना चाहिए। जब आप सेब आपने पहले धो लिया बाहर से तो पानी अंदर नहीं जाएगा, अंदर का विटामिन अंदर रहेंगे। आपने सेब को पहले अच्छी तरह काट लिया, जैसे आप लोग क्या करते हैं सब्जी पहले काट लेते हैं उसके बाद धो देते हैं। अब सोचो, सब्जी को काटने से या फलों को काट करके धोने से, हमने कहा विटामिन बी और सी वाटर सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल। तो आपने क्या किया, वो कटे हुए फल और कटी हुई सब्जियां धोने से आपने उनके अंदर का जो विटामिन बी और विटामिन सी है वो आपने पानी में बहा दिया। तो फलों को कभी काट करके नहीं धोना चाहिए, धो करके काट के खाना चाहिए। और उसी तरह सब्जियों को भी पहले आप अच्छी तरह धो लीजिए, उसके बाद काटिए। काटने के बाद दोबारा धोएंगे तो उसमें विटामिन बी और सी चला जाएगा, तो इतना फायदा हमें नहीं होगा। अब फूड अगर हमें न्यूट्रिशन ना मिले तो ऐसा फूड तो केवल पेट भरने के काम आएगा, न्यूट्रिशन की मात्रा उसमें कम होगी। तो ये कहां विटामिन सी आता है? मसूड़ों में जो घाव हो जाते हैं, स्कर्वी बीमारी कहती हैं, हड्डियों का कमजोर हो जाना। ध्यान रखिए, अनीमिया भी होता है, आरबीसी की दीवारें इतनी कमजोर हो जाती हैं जो दीवारें फटने लग जाती हैं और उसकी वजह से अनीमिया हो जाता है। और जनन क्षमता में कमी, वो दोबारा से ध्यान रखिए, ए, सी, ई और B3 इन तीनों से जनन क्षमता में क्या होती है? कमी। तो विटामिन सी से जनन क्षमता में भी कमी होगी, अनीमिया भी होगा, बोन भी कमजोर होंगे और स्कर्वी में लोग मेनली यही पढ़ते हैं कि विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी। पर स्कर्वी के अलावा और डिजीज भी होती है। देखिए, जो लोग शराब और सिगरेट का सेवन करते हैं उनके शरीर में विटामिन सी कम हो जाता है, और यही जो क्रेव पैदा होती है शराब पीने की या सिगरेट पीने की। देखिए, क्रेव दो तरह की होती है, एक होता है बायोलॉजिकल क्रेव। बायोलॉजिकल क्रेव वो है जो हमारे अंदर से निकलती है। जैसा ही किसी आदमी को रात को शराब पीने का टाइम हो जाएगा तो वो अगर नहीं भी पीना चाहेगा तो उसकी बॉडी उस समय डिमांड करने लग जाएगी। उसी तरह जिस तरह आपको सुबह
बिस्तर से उठने के बाद किसी को चाय चाहिए, तो अगर चाय नहीं मिलती तो वो परेशान सा रहता है। तो वही चीज है, ये बॉडी की डिमांड होती है। और दूसरा होता है जो हम केवल शौक के लिए करते हैं, शौक के लिए सिगरेट पीना या ऐसी चीजें खाना। कई बार किसी किसी व्यवसाय में आपको शराब पीना एक तरीके का मैंडेटरी सा हो जाता है, तो वो शौकिया है, वो आप छोड़ सकते हैं क्योंकि वो डिमांड बॉडी से नहीं आ रही है, आउटसाइड डिमांड है। पर जो ये अंदर की डिमांड होती है, इसके लिए मजबूत विल पावर की आवश्यकता पड़ती है। विल पावर स्ट्रॉन्ग रखिए और साथ साथ ही विटामिन सी, अगर बहुत ज्यादा शराब पीने का मन करे और आप छुड़वाना चाहते हैं तो उससे पहले आप नींबू का जूस या ऑरेंज जूस ये सब चीजें पी सकते हैं। जैसे आप नींबू पानी पिएंगे, नींबू पानी पीने के बाद आपकी जो क्रेव होती है सिगरेट पीने की और शराब पीने की, वो काफी हद तक कम हो जाती है, क्योंकि आपके शरीर में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पहुंच जाता है। दूसरा, दूध में मैंने बताया दूध में विटामिन सी नहीं होता और आयरन नहीं होता। और जो जंतु उत्पाद होते हैं, जैसे मैंने मांस कहा कि आप मछली खाते हैं तो विटामिन सी नहीं मिलेगा, आप मुर्गा खाते हैं तो विटामिन सी नहीं मिलेगा। जो मांस डेरिवेटिव हैं, जंतु उत्पाद हैं, उनमें विटामिन सी नहीं होता, उनके लिए आपको कुछ और चीज लेना पड़ेगा। ये जो विटामिन सी है, हमने कहा सेल से टिश्यू बनते हैं, तो सेल को जो बांधने रखने का काम करते हैं, उसमें भी विटामिन सी का एक बहुत मेन रोल प्ले होता है। और दूसरा, कभी भी जब आपको चोट लगती है तो चोट लगने में आप विटामिन सी खाइए, विटामिन सी और हल्दी में जो करक्यूमिन होता है ये घाव जल्दी भरता है, तो हल्दी में करक्यूमिन और यहाँ पर विटामिन सी, ये दोनों घाव भरने में मदद करते हैं, तो बहुत जल्दी आपका घाव भर जाता है। इसलिए इस विटामिन को क्या बोलते हैं, हीलिंग विटामिन। अब कहाँ मिलता है ये देखिए, अगर ऑप्शन में कभी एक शब्द दे दें बैरबेडोस चेरी, बैरबेडोस, तो आंवले से भी ज्यादा विटामिन सी मिलता है बैरबेडोस चेरी में। अगर ऑप्शन में बैरबेडोस चेरी ना दें तो जैसा आम किताबों में लिखा होता है सबसे ज्यादा कहाँ, आंवले में, उसके बाद फिर नींबू में, और उसके बाद फिर कच्चे अमरूद में। जो अमरूद कच्चा वाला है, स्पेशली जो अंदर से गुलाबी कलर का होता है, उसके अंदर विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। और ध्यान रखिए, हरी मिर्च में भी विटामिन सी होता है। पर जब हम हरी मिर्च को धूप में सुखाते हैं, इसको धूप में सुखाते हैं, तो गर्मी की वजह से विटामिन सी नष्ट हो जाता है, और जो आपकी लाल मिर्च होती है, उस लाल मिर्च में विटामिन सी समाप्त हो चुका होता है। इसलिए फूड, कभी भी जब आप मिर्च खाते हैं तो आप कोशिश करिए कि आप अपने भोजन में हरी मिर्च को बढ़ाएं। हरी मिर्च जो है ये हार्ट के लिए भी काफी बढ़िया होती है, दिमाग के लिए भी काफी बढ़िया है, और लाल मिर्च जो है ये हार्ट के लिए, इन सब के लिए बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप किसी डॉक्टर से पूछेंगे, वो कहेगा हरी मिर्च आप कच्ची भी खा सकते हैं, कैसे भी खा सकते हैं, ये आपकी हेल्थ को प्रमोट करेगा। पर लाल मिर्च जो है ये हेल्थ के लिए बेकार मानी गई है। बाकी सबकी फूड हैबिट्स होती है, सब अपने अपने टेस्ट के हिसाब से खाना खाते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि आपके लिए टेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या न्यूट्रिशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कभी कभी हरी मिर्च भी खाया करिए। तो बैरबेडोस चेरी जो है ना, आप अगर बहुत बढ़िया प्रोडक्ट देखेंगे जो विटामिन के होते हैं, तो वहां पे जो विटामिन सी है ना, वो आंवले से एक्सट्रैक्ट नहीं करते, विटामिन सी को एक्सट्रैक्ट करते हैं कहां से, बैरबेडोस चेरी से। बाकी आपको इसमें कुछ नई बातें भी मिलेंगी जो आपको लगेगा शायद ऐसा नहीं होता होगा, पर ये सारी बातें बिल्कुल सही हैं, एग्जाम में आई हुई। अगला आता है विटामिन डी। विटामिन डी क्योंकि कैल्शियम होता है इसमें, होता है कैल्शियम, कैल्सीफेरॉल, फास्फोरस और कैल्शियम की अधिकता से कारण, कैल्शियम और क्या होता है, फास्फोरस,
जो हड्डियों के लिए जरूरी है, इसलिए इसको बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। इसको सनशाइन विटामिन भी कहते हैं क्योंकि हमें धूप से मिलता है, पर धूप वो वाली धूप होती है जो मॉर्निंग की धूप होती है। अगर आप दिन के 2 बजे गर्मियों में धूप में बैठ जाएं कि आपको विटामिन डी मिलेगा, तो नहीं। जो मॉर्निंग की धूप होती है, जब सन की रेज ऐसे पड़ती हैं, स्लांटिंग में पड़ती हैं, वहां पर आपको विटामिन डी मिलेगा। विटामिन डी की खोज किसने करी? मेलेनबाई। और रिकेट्स, इसकी कमी से रिकेट्स होता है। और ये सवाल सबसे ज्यादा आता है, कौन से विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? हार्मोन। तो ध्यान रखिए, विटामिन बी एक तरह का हार्मोन्स भी होते हैं ये। अब विटामिन डी के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन आते हैं? विटामिन डी का निर्माण, जैसे मैंने आपको विटामिन ए में बोला था कि ए और ई जो है ये बॉडी में जब बनते हैं ना, तो ऐसा नहीं होता कि ये डायरेक्ट बन जाते हैं। ये ए और डी ये प्रो विटामिन के रूप में आते हैं, और प्रो विटामिन के रूप में जैसे ये 7 डाइहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल है, जो मक्खन, मछली का तेल, यकृत, अंडे की जर्दी में मिलता है। ये जब यूवी रेज में आता है, आप क्या सोच रहे हैं कि सन के धूप के साथ विटामिन डी आ रहा है? नहीं, सन में धूप के साथ विटामिन डी नहीं आ रहा। सन में धूप के साथ आ रही है अल्ट्रा वायलेट रेज। ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज जब हमारी त्वचा में आती हैं, तो हमारे त्वचा का जो बीच वाला भाग होता है मीजोडर्म, उस मीजोडर्म में विटामिन डी का निर्माण होता है। तो वो होता है कोलीकैल्सिफेरॉल। अब ये दो होते हैं, कोलीकैल्सिफेरॉल और अर्गोकैल्सिफेरॉल। अर्गोकैल्सिफेरॉल यीस्ट की मदद से यूवी रेज में ये प्लांट्स में होता है, और ये हमारी त्वचा में होता है। तो विटामिन डी डायरेक्ट नहीं मिलता, ये एक प्रो विटामिन के रूप में हमारे शरीर में मिलता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? आपने देखा होगा कि आपकी स्किन पर कहीं कहीं पे धब्बे से होना शुरू हो जाते हैं। तो कंडीशन ऑफ बोल्ड पैचेस ऑन द स्कैल्प एंड स्किन, इसे कहते हैं एलोपेसिया। तो एलोपेसिया इज ए डिजीज जो विटामिन डी की वजह से होती है। बाकी विटामिन डी की अधिकता हो जाएगी, तो इसके अधिकता से रक्त में कैल्शियम बढ़ जाता है, और कैल्शियम बढ़ने से क्या हो जाता है? हाइपर कैल्सीमिया। तो विटामिन डी अधिक मात्रा में नहीं होना चाहिए, ये कैल्शियम को बढ़ाकर कई बार क्या करता है? कैंसर भी पैदा करता है। एक क्वेश्चन आया, विटामिन डी की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन डी अगर बहुत अधिक मात्रा में हो जाएगा तो ये कैंसर भी पैदा कर सकता है। अब ये क्या क्या क्वेश्चन इसमें आए? विटामिन डी को रिकेट्स कहते हैं, इसको द इंग्लिश डिजीज के नाम से भी जानते हैं। द इंग्लिश, मान लो कभी एग्जाम में आएगा इंग्लिश डिजीज किस विटामिन से फैलती है। अब अगर आपको पता है कि इंग्लिश डिजीज रिकेट्स को कहते हैं, तो आप आसानी से कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता तो एक बहुत आसान सवाल आपसे छूट गया। ऑस्टियोमिलेशिया में जैसे रिकेट्स में बच्चों में टांगे टेढ़ी हो जाती हैं, ऐसी ऑस्टियोमिलेशिया में जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनमें टांगे टेढ़ी हो जाती हैं। तो वृद्धों में टांगों का टेढ़ा हो जाना ये ऑस्टियोमिलेशिया है, ऑस्टियोमिलेशिया। और एक, अगर हमारे शरीर में कैल्शियम बढ़ जाएगा तो कैल्शियम जब बाहर निकलेगा उसका उत्सर्जन बढ़ जाएगा, तो उससे हो जाएगा टिटेनी बीमारी। तो टिटेनी विटामिन डी की अधिकता से होती है। और एक होता है सीलियक। कई बच्चे जो बौने रह जाते हैं, वो बौने इसलिए रहते हैं क्योंकि उनकी हड्डियों में इलोंगेशन नहीं होता। जब हड्डियां नहीं बढ़ेंगी तो उसका शरीर भी नहीं बढ़ेगा। और विटामिन D3, आप अगर विटामिन के पाउच खाते हैं, विटामिन डी भी कोविड में बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। सी और डी के, पर डी को आप ज्यादा मात्रा में नहीं लेंगे,
इसको आप केवल कुछ ही महीनों में लेंगे। अगर आप पाउच लेते हैं पाउच, तो हफ्ते में एक पाउच आप 2 महीने तक ले लीजिए तो आपके शरीर में विटामिन डी पूरा हो जाएगा। या फिर इसको इंजेक्शन के द्वारा भी इंसर्ट किया जाता है। इंजेक्शन, एक इंजेक्शन ही काफी है, उसके लिए आपको हर महीने या रोज इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं होती। तो इससे सीलियक रोग होता है विटामिन D3 की कमी से, और विटामिन D3 की कमी से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद आता है विटामिन ई। विटामिन ई को कहते हैं टोकोफेरॉल। इवांस और बिशप ने इसकी खोज करी 1922 में। इस साल ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1922 में इसकी खोज हुई और ये 2022 है। तो आपको मिल जाएगा विटामिन ई की खोज किसने करी, तो ई बी, इवांस एंड बिशप। विटामिन ई से हो जाएगा इवांस, तो जैसे इवांस आएगा तो इवांस के साथ किया था किसने, बिशप्स ने। तो इवान और बिशप्स ने। इसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। अगर आपको बहुत सुंदर बनना है, नेचुरल सुंदर, तो आप अगर कुछ महीने तक लगातार जैसे गाजर का जूस पीते हैं या विटामिन ई के कैप्सूल आते हैं, कैप्सूल को खाते हैं, तो आपके कुछ ही समय के अंदर आपके चेहरे में ग्लोरी आना शुरू हो जाएगा। इसलिए विटामिन ई को आप कितनी भी ट्यूब देखते होंगे, चाहे फेयर एंड लवली देखें, उन सब में क्या लिखा होता है, विटामिन ई युक्त। इसका मतलब है साफ उसमें विटामिन ई है। अब सोचो इतनी बड़ी ट्यूब में थोड़ा सा विटामिन ई डाला होगा, तभी तो आप उसका लंबे समय तक यूज करेंगे। और अगर आप डायरेक्ट विटामिन ई के कैप्सूल खाने लग जाएंगे, इवॉन, ये बहुत सारे नाम से आते हैं, इवियन, तो बहुत जल्दी आपके शरीर में, चेहरे में चमक आना शुरू हो जाएगी। तो इसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। और साथ साथ विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। कैंसर सेल्स या ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, उन पे भी रोक लगाता है। पेशियों के मूवमेंट के लिए विटामिन ई बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया, गेहूं की पिसाई में कौन सा विटामिन उड़ जाता है। अब हमने पढ़ा, आजकल के समय आप देखेंगे जो हम बैग देखते हैं 10 लीटर 10 किलो का गेहूं के आटे का, उस पे कोने पर लिखा होता है विद एडेड विटामिन ई। विद एडेड विटामिन ई का मतलब वो ये कहते हैं कि पिसाने में विटामिन ई उड़ गया होगा, हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो विद एडेड विटामिन ई लिखने का मतलब यही है। अब आप कहेंगे कि पिसाई में कैसे उड़ जाएगा ये, जब गेहूं पिसता है तो वो गर्म हो जाता है, गर्म। और अभी हमने कहा था विटामिन ई गर्मी में नष्ट हो जाता है, तो गर्मी में ये खराब हो जाता है। पकाने से भी विटामिन सी और ई नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, विटामिन ई का निर्माण हमारे कुछ बैक्टीरिया हमारी आंतों में भी करते हैं, विटामिन ई का निर्माण। अब इसकी कमी से क्या होता है, बांझपन, पुरुषों और स्त्रियों दोनों में। अब ए की कमी से पुरुषों में होती है, ई की कमी से दोनों में होती है। मसल्स वीकनेस और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सब विटामिन ई की कमी से होते हैं। तो यहाँ पर आप इनको देखेंगे तो ये सब, तो आप समझ जाएंगे कि सारी जो कमियां हैं हमारे शरीर में वो विटामिन की वजह से जो है, तो सारी बीमारियां इन्हीं का कारण से। अगर विटामिन हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा में रहेंगे, आप मल्टीविटामिन अगर खाएं तो मल्टीविटामिन खाने से आपका शरीर जो होता है, मल्टीविटामिन में क्या होता है, हर तरह के विटामिन डले हुए होते हैं। अगर आप इनका रोज एक गोली का सेवन करते हैं तो आप बीमारियों से दूर रह सकते हैं। विटामिन के को बोलते हैं नेफ्थाक्विनोन। अब से तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में ये पूछा कि इसकी खोज किसने करी, तो विटामिन के की खोज 1943 में नोबेल प्राइज मिला था डोजी एंड डैन को। डैन एंड डोजी बोलते हैं, डैन एंड डोजी, उन्होंने इसकी खोज करी थी, नेफ्थाक्विनोन। और इसका मेन काम क्या होता है, हमारे लीवर में हम क्या कहते हैं, ब्लड का थक्का जमाता है। जब हम ब्लड आपको पढ़ाएंगे तो ब्लड में आपको हम दो चीज पढ़ाएंगे, फैक्टर 9 और फैक्टर 8।
एक से हीमोफीलिया ए होता है, एक से हीमोफीलिया बी। तो ब्लड वाले में आप साथ रहिए, तो उसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीजें बताएंगे। अब लीवर में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में भाग लेता है, और प्रोथ्रोम्बिन जो है ये ब्लड क्लॉट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए जब विटामिन के कम होगा तो प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण भी नहीं होगा। प्रोथ्रोम्बिन नहीं होगा तो वो एक्टिव थ्रोम्बिन में कन्वर्ट नहीं होगा, फिर आगे फाइब्रिनोजन के साथ क्रिया नहीं करेगा, और जब फाइब्रिनोजन के साथ क्रिया नहीं करेगा तो ब्लड क्लॉट भी नहीं होगा। इसलिए ये सब जरूरी है। आंतों में भी इस बैक्टीरिया का उत्पादन होता है। अब देखो आंतों में किस किस का हो गया, हमने विटामिन B167 पढ़ा, B1, B6, B7, फिर हमने विटामिन ई भी बोला, विटामिन ई का निर्माण भी कुछ आंतों में होता है, फिर हमने विटामिन के भी बोल दिया। तो 167 ई के, आप इनको अलग अलग लिखते रहेंगे, तो इससे क्या होगा कि जब आप रिवाइज करेंगे तो एक साथ ही सब रिवाइज हो जाएगा। इसकी कमी से क्या हो जाता है, हीमोफीलिया, जिसे रॉयल डिजीज कहते हैं। इसमें ब्लड रॉयल डिजीज इसलिए क्योंकि ब्रिटेन के राजघराने में इसका सबसे पहले पता चला था। तो ये ब्लड क्लॉट नहीं होता, चोट लगती है, ब्लड सारा बाहर निकल जाता है। और स्रोत इसके क्या है, क्या चीज खाना चाहिए, हरी पत्तियां, मतलब हरी पत्तियां नहीं, हरी पत्ती वाला कोई भी जो फूड है, पालक, ये सारी चीजें विटामिन ई के लिए बहुत बढ़िया है। ब्रोकली इसका बहुत अच्छा स्रोत होता है, ब्रोकली जो हरे कलर की गोभी होती है, अंडे की जो जर्दी होती है, पनीर एक अच्छा सोर्स है इसका, टमाटर, शकरकंदी, चुकंदर भी काफी बढ़िया होता है सेहत के लिए। ये सारी चीजें विटामिन के को बढ़ाने का काम करती हैं। तो ये था पूरा विटामिन के ऊपर। इससे फालतू विटामिन के क्वेश्चन शायद ही आपको किसी एग्जाम में मिलेंगे। अगर एक बार आप इन्हें सारा याद कर लेंगे, इनकी खोज भी याद करिए, किसको मिला किसको नहीं मिला, किस चीज में क्या चीज अधिकता होती है। थैंक यू।